अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जापान में पीर के रोज़ 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इसके बाद वहां सुनामी आ गई। वजीमा शहर में करीब 4 फीट ऊंची यानी करीब 1.2 मीटर लहरें उठी। हालांकि शाम को हुकूमत ने सुनामी की हाई ईस्ट वार्निंग वापस ले ली। समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोगों से कहा गया कि वो फिलहाल घर ना लौटें, क्योंकि ऊंची लहरों का खतरा लौट भी सकता है। हुकूमत जल्द ही नई एडवाइजरी जारी करेगी। वाजिमा शहर में एक बिल्डिंग ढह गई। इसके मलबे में 6 लोग दबे हैं। वहाँ 35,000 घरों में बिजली नहीं है। नॉर्थ कोरिया और रूस ने भी सुनामी का अलर्ट जारी किया था। साल 2023 में चांद के जुनूबी खुतब पर खलाई जहाज उतारकर तारीख रकम करने के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने नए साल 2024 का आगाज शानदार अंदाज में किया। इसरो ने पीर को सुबह 9:10 पर एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसेट का दीगर पेलोड के साथ लॉन्च किया। इसरो के मुताबिक 10 एक्सपोसेट और दीगर 10 साइंसी पेलोड ले जाने वाले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल DL यानी PSLV DL के लॉन्च के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती इतवार की सुबह 8:10 पर शुरू हुई और आसानी से चली। सुबह 9:10 पर फल्कियात के सबसे बड़े इसरार में से एक ब्लैक होल्स के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए PSLV C58 कोड वाला हिंदुस्तानी रॉकेट PSLV DL वर्जन 44.4 लंबा और 260 टन वजनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से एक्सपोसेट के साथ उड़ान भरी। ये परवाज तकरीबन 21 मिनट बाद रॉकेट तकरीबन 650 किलोमीटर की बुलंदी पर एक्सपोसेट का चक्कर लगाएगा। इसके बाद ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म यानी OP तजुर्बात के लिए 3AXIS स्टेबलाइज मोड में बरकरार रहने के लिए मदार को 350 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में कम करने के लिए रॉकेट के चौथे मरहले को दोबारा शुरू किया जाएगा। इस कामयाब मिशन के बाद साइंसदानों से खिताब करते हुए इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि PSLV C58 एक्सपोसेट मिशन मुकम्मल हो गया है। Will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be achieved. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal.
Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. Due to tracking जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन plus 20 seconds. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ। प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp's tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रेपॉन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ। Sharp tracking station continues to track. Second stage separated. Third stage ignited. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट के मेट्रो लाइन और फार्मा सिटी के क़याम को मनसूख न करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अवाम के वसीतर मफादात के पेश नज़र इन दो प्रोजेक्ट्स को जूं का त्यों बरकरार रखने का फैसला किया गया। अलबत्ता शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाली मेट्रो ट्रेन की मुसाफत में कमी लाने के इक़दाम किए जाएंगे। BHEL से शमशाबाद एयरपोर्ट 32 किलोमीटर दूर वाक़ है। MGBS से शमशाबाद एयरपोर्ट बराह रास्त पुराना शहर मेट्रो रूट का फासला कम होता है। इस रूट पर भी मेट्रो सर्विसेज शुरू की जाएगी। नागौर से LB नगर, चंद्रायन गुड्डे से होते हुए शमशाबाद तक मेट्रो लाइन को मरबूत किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मियाँपुर तक रामचंद्रपुरम माइंड स्पेस वाक़ई मेट्रो ट्रेन को फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक तोसी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मेट्रो की जो नई रूट की तजवीज़ सामने लाई है वो पेशरफ हुकूमत की तजवीज़ करदा रूट के मुकाबले में कम खर्चे में मुकम्मल होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फार्मा सिटी, रिंग रोड, रीजनल रिंग रोड के दरमियान सिफर आलूदगी के साथ खुसूसी क्लस्टर कायम किया जाएगा। खुसूसी क्लस्टर के कायम होने वाली सनतों में काम करने वालों को मकाना तामीर करके दिए जाएंगे क्योंकि उन वर्कर्स को हैदराबाद तक आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पोंगलेडी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को कई किस्म की मुश्किलात या रुकावटें हायल होने के बावजूद अवाम से किए गए 6 ज़मानतों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत की अवाम ने इंदिरम्मा राज्य में अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली आने की उम्मीद रखते हुए कांग्रेस को इख्तिदार में लाया है। इसी तरह कांग्रेस भी इंदिरम्मा राज कायम करने के लिए समाज के हर तबके के साथ मुनासिब इंसाफ करने तैयार है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में अवाम से किए गए हर एक वादे को पूरा करके दिखाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज शाम शहर के नामपल्ली में वाक़े कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीधर बाबू व सदर नुमाइश सोसाइटी पूनम प्रभाकर के अलावा नुमाइश सोसाइटी के अरकान भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब भी हैदराबाद का जिक्र होता है तो सबसे पहले चार मीनार, उसके बाद टैंक बंड और नामपल्ली नुमाइश को याद किया जाता है। इस नुमाइश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सनतकार अपने स्टॉल्स कायम करते हैं और यहाँ कई दस्तकारी की अशिया नुमाइश में फ़रोख्त के लिए रखी जाती हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नुमाइश सोसाइटी की जानिब से चलाए जाने वाले तालीमी इदारों को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना मदद दी जाएगी। India Industrial Exhibition. I request Shri D. Sridhar Babu Garu, President Exhibition Society, and Honorable Minister for Information Technology and Industry, Government of Telangana, Shri Ponnam Prabhakar Garu, and others to join, sir. Lighting the lamp has significance. We notice that the flame of the lamp is pointed upwards despite Mother Earth's attraction, indicating that the light of knowledge will take us to higher goals in life. A single lamp can light many other lamps while retaining its originality. So is the case with the spirit of exhibition, commonly known as Numaish. So let us all share the spirit of exhibition. Sir,
may I now request D. Sridhar Babu Garu, President Exhibition Society, to give the welcome address, please. అందరికీ నమస్కారం. And Honorable Minister for Information Technology and గొప్ప ఆకాంక్షలతోటి ఏ విధంగా మొదటి అడుగు పడుతుందో అదేవిధంగా నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఈ నుమాయిష్ కార్యక్రమాన్ని కూడా జనవరి 1వ తారీఖు నాడు మొదలుపెట్టి దాదాపుగా 45 రోజులు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడమే కాకుండా కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు వివిధ రంగాలలో ముఖ్యంగా హస్తకళ నైపుణ్యము కశ్మీర్ తివాచీల నుంచి మొదలు పెడితే వివిధ రకాల వంటకాలే కాదు ఎన్నో రకాల వస్తువులతో పాటు ఇక్కడ అన్ని రకాల కళలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలను నిర్వహించడము ఇది దేశాన్ని ఆకర్షించే नुमाइश कार्यक्रम देशंलो वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में IAS ओहदेदारों की तंजीम की जानिब से मुनक्किदा नए साल की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने IAS ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बेगमपेट में हुई इस तकरीब में रेवंत रेड्डी ने मुस्कुराकर सबके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। एसोसिएशन के सदर शशांक गोयल और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वज़ीर आला का खैर मकदम किया। इस मौके पर कई IAS ओहदेदारों ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ वज़ीर आला से मुलाकात की। लोक सत्ता के बानी सदर साबिक़ IAS जयप्रकाश नारायण और रिटायर्ड IAS ओहदेदारों ने वज़ीर आला को नए साल की मुबारकबाद दी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीवास रेड्डी ने नए साल के मौके पर शहर हैदराबाद के टैंकबंड के करीब केक काटा। इस मौके पर उन्होंने शहर हैदराबाद को उनके और महकमे पुलिस की तरफ से नए साल की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नए साल के मौके पर आवाम शहर की बहबूद और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए नए जोश के साथ पुलिस काम करेगी, जिसके लिए तमाम शहरियों से उन्होंने ताउन तलब किया। को हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से नए साल के मुबारक। इस साल में हम नागरिकों से मिलजुल के और आपसे भी मीडिया मित्रों से भी मिल के काम करेंगे। एक जिम्मेदारी और एक अच्छी पुलिसिंग देने के लिए इस साल में हम काम करेंगे और इसी दौरान हम ये शहर में जो भी समस्या है, चैलेंजेस है, उसको पार करने के लिए हर कदम उठाएंगे। नए साल के और एक बार सबको मुबारक। वेलकम टू द न्यू ईयर 2024 and I wish the citizens of the twin cities of Hyderabad and Secunderabad a very happy new year and a prosperous new year. In this year we will be striving hard to establish a very responsible and respectful policing. We'll be taking the help of all the law abiders in this regard. We'll be very tough with the lawbreakers and the criminals and the challenges that we have in this city, whether it is traffic, whether it is rowdyism, land grabbing, other litigation, and of course the drugs. So we'll be focusing fully on them, and we'll be with the support of the people and with the support of all stakeholders. We'll take all necessary action to see that these challenges are overcome and to mitigate these issues to the extent possible in the new year. नए साल के मौके पर तेलंगाना के जिले करीमनगर के कांग्रेस दफ्तर में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रक़्स किया।
पूनम प्रभाकर ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और केक काटा। साथ ही उन्होंने इस मौके पर पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर रक्स किया और आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उनके रक्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, कानून साज असम्बली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, वज़ीर सीतक्का, रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा और दीगर ओहदेदारों ने आज राजभवन पहुंचकर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की और उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि 2024 हिंदुस्तान के लिए एक अहम साल होगा। उन्होंने नए साल के मौके पर तिरुमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2024 में हिंदुस्तान दुनिया में कलीदी किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इस साल इसराइल, गाज़ा, रूस, यूक्रेन जैसे आलमी ममालिक के मसाइल हल होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उसमें कलीदी किरदार अदा करेगा। किशन रेड्डी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का तवील इंतजार इस साल खत्म हो जाएगा। సంవత్సరం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యలు ఈ సంవత్సరంలో పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. అందులో భారతదేశం కీలక పాత్ర పోషించనున్నది. అది ఇజ్రాయెల్, గాజా సంబంధించి కావచ్చు, లేక ఉక్రెయిన్, రష్యాకు సంబంధించిన విషయంలో కావచ్చు, లేక ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి అనేక రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక నేపథ్యంలో కూడా భారతదేశము ఈ సంవత్సరము 2024 కీలక పాత్ర పోషించనున్నది. దానితో పాటు మన దేశంలో కూడా మరి ఈ సంవత్సరము మరింతగా శక్తినిచ్చే విధంగా అందరూ కూడా ఈరోజు ఐక్యమత్యంగా మన దేశ అభివృద్ధి కోసము కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే కాకుండా ఈరోజు మహా సంతోషం అంటే 500 సంవత్సరాల నుంచి మనం పోరాటం చేస్తున్నటువంటి, 500 సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి హిందువులందరూ కూడా ఆకాంక్షిస్తున్నటువంటి అయోధ్యలోని రామ జన్మభూమి స్థానంలో భవ్యమైనటువంటి, దివ్యమైనటువంటి రామ మందిర నిర్మాణం పూర్తయి ఇదే జనవరిలో 22వ తేదీ ప్రాణప్రతిష్ఠ జరగనున్నది. ఇది నిజమైనటువంటి దీపావళి పండుగ, మనకు నిజమైనటువంటి। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर तारक रामाराव ने आज जीएचएमसी में काम करने वाले सफाई वर्कर्स के साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाया। बीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन में साबिक वजीर केटीआर ने सफाई वर्कर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने उन वर्कर्स से तफसीली बातचीत की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बादशाह उनके साथ खाना भी खाया। इस तकरीब में जी विजयलक्ष्मी, बीआरएस के अरकान मुखन्ना, कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस दौरान सफाई वर्कर्स के साथ केटी रामाराव ने सेल्फीज भी ली। ఎప్పుడు పోతున్నా కానీ 24
बीआरएस कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुई तरक्की से तेलंगाना रियासत मुल्क भर में नंबर 1 मकाम पर खड़ी हुई है। करीमनगर कैंप ऑफिस में बीआरएस की तुलबा तंजीम की जानिब से मुनक़िदा नए साल के जश्न में हिस्सा लेते हुए विनोद कुमार ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने दरमियान में कई प्रोजेक्ट्स रोक दिए और तेलंगाना की तश्कील के वक्त चंद्रशेखर राव हुकूमत ने उन्हें पूरा करते हुए लाखों एकड़ अराजियात को सैराब किया। उन्होंने कहा कि आज रियासत के हर मकाम तक गोदावरी के पानी को पहुंचाने का सेहरा साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के सर जाता है। बीआरएस के राज्यसभा मेंबर संतोष कुमार ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लिया और नए साल के मौके पर बंजर हिल्स में पौधा लगाया। एमपी संतोष कुमार ने इस मकसद से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया और कहा कि वो ग्रीन इंडिया चैलेंज की रिवायत को जारी रखेंगे। उन्होंने हर एक को सरसब्ज और सेहतमंद माहौल में हिस्सा डालने के लिए सालगिरह समेत मुख्तलिफ मौके पर पौधे लगाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी वाईएस शर्मिला के बेटे वाईएस राजी रेड्डी की शादी 17 फरवरी को होगी। इस बात की इतला ट्वीट के जरिए देते हुए शर्मिला ने कहा कि 18 जनवरी को ए प्रिया नामी लड़की से मंगनी की तकरीब होगी और 17 फरवरी को शादी होगी। उन्होंने कहा कि मंगल को वो अपने अरकान ख़ानदान और अपने होने वाली बहू के साथ अपने वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी की समाधि पर गुलहाए अकीदत पेश करेंगी। आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में साल नौ की तकरीब के मौके पर मंशियात के आदि अफराद ने रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के दफ्तर पर संगबारी की। ये दफ्तर ज़िले के चंद्रमौली नगर में वाक़ है। इस वाक़े के नतीजे में दफ्तर के शीशे टूट गए। वज़ीर सेहत वी रजनी को हाल ही में गुंटूर मगरबी हल्के का वाईएसआर कांग्रेस का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। नए साल की खुशी में दफ्तर के इफ्तिताह के इंतजाम मुकम्मल किए गए थे, ताहम कल निस शब को बाद शरपसंदों ने दफ्तर पर हमला कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। बाज़ अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। तेलंगाना में मुफ्त बस सफ़र की स्कीम के बाद आए दिन खवातीन एक दूसरे को मारने और झगड़ा करने के वाक़या सामने आ रहे हैं। एक ताज़ा वाक़या ज़हीराबाद में पेश आया। ज़हीराबाद से संगारेड्डी जाने वाली बस में खवातीन एक दूसरे को मारपीट करते हुए देखी जा सकती हैं। नए साल के मौके पर हैदराबाद में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान कई अफराद पकड़े गए। मुहिम के दौरान हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चागुंडा कमिश्नरेट के हदूद में कई खवातीन समेत 2000 से ज़्यादा अफराद को पकड़ा गया। सैबराबाद कमिश्नरेट के हदूद में ही 2 खवातीन के बशमूल 1239 अफराद के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। మధ్యలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏదైనా కేసులో ఇరుక్కుందాం అంటే చేయండి, లేదంటే పక్కకి వెళ్ళండి. మీకు సంబంధం లేదు, మీరు పక్కకి వెళ్ళండి. ఓకే, ఇంకే డీటెయిల్ చెప్పండి. నేను చెప్పాను. టేక్ మై ఫోటో. ఓకే, టేక్ మై ఫోటో. నువ్వు అబ్స్ట్రక్ట్ చేయబట్టి నేను వేరే డ్యూటీ చేయాలి. మీరు సరే అండి, డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంటర్వ్యూ सपोर्ट मी, प्लीज गो फ्रॉम हियर. एक मिनट अब्दुल किसको सब एक मिनट बात करो, मेरे बारे में बात करो. नया साल सबको मुबारक 2024 है. रेगुलर हमारे को ड्रिंक एंड ड्राइव करते रहते हैं. उसमें एज पर हमारे ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन से सीपी सर और हमारे ट्रैफिक एडिशनल सीपी साहब के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सिटी पूरा ड्रिंक एंड ड्राइव चल रहा है. उसके ऊपर हमारा ट्रैफिक मीटर पीएस के लिमिट्स में अपने सालाजंग एसजे रोटरी पे ड्रिंक एंड ड्राइव करे. आज सुबह शाम में 9 बजे से लेके अभी तक कंटिन्यू चल रहा. अभी तक 11 केसेस बुक करे यहाँ पर. ड्रिंक एंड ड्राइव जो पी के जो जा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग चेक करें तो 11 केसेस बुक हुए.
कम से कम एक 300-400 व्हीकल्स चेक करे, उसमें एक 11 केसेस बुक हुए यहाँ पर SJ रोटरी पे। हमारे लिमिट्स में एक ही पॉइंट है, यहाँ पर चेक कर रहे हैं। सिटी पूरा एज पर इंस्ट्रक्शन सीनियर ऑफिसर के हिसाब से सिटी पूरा चेक चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास तो अभी 11 केसेस बुक करे और अभी तक चालू है, और एक 4 बजे तक ऐसे कंटिन्यू चालू रहेगा जितने भी केसेस बुक होते हैं। एक खानदान बशमूल 2 खवातीन जो नए साल के मौके पर हैदराबाद के एबिट्स के मशहूर ग्रैंड होटल में रात का खाना खाने गए थे। खाने के मियार पर झगड़े पर उसके अमले ने हमला किया। वाकये का एक वीडियो सामने आया जिसमें हमलावरों को लाठियों और कुर्सियों का इस्तेमाल करते हुए मुतासरीन पर वहशियाना हमला करते हुए देखा गया। शिकायत कुरिंदगार ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बिरयानी में गोश्त कम पकने की शिकायत के बाद अमला जारहाना हो गया और हमला कर दिया। सुमित सिंह की शिकायत पर एबिट्स पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में नए साल के जश्न के दौरान पेश आए एक झगड़े के दौरान बीआरएस पार्टी के मकामी लीडरों के हमले में कांग्रेस लीडर की मौत हो गई। नए साल के मौके पर यह वाकया इतवार की रात को पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला कामारेड्डी के नसरुल्लाबाद मंडल के निचोली गांव में नए साल की तकरीब में बीआरएस कायदीन ने किसी मसले पर कांग्रेस लीडर पर हमला किया, जिसमें कांग्रेस के लीडर सिद्धवला रामलू, जिनकी उम्र 45 बरस बताई गई, हलाक हो गए। पुलिस मुतवफ़ी के अरकान खानदान की शिकायत पर इस केस की तहकीकात कर रही है। नए साल की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में मां और बेटी हलाक हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में पेश आया। महलूकिन की शिनाख्त निर्मला और स्वाति के तौर पर की गई, जो नए साल के मौके पर चर्च में मुनक़िदा दुआया इज्तिमा में शिरकत के बाद कल शब वापस हो रही थी कि सड़क अबूर करने के दौरान तेज़ रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि दोनों माँ बेटी मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 9वीं जमात की तालिबा हलाक हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा जिले के चोटुपल देहात के हदूद में कल शब उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल का तवाजुन खोने के नतीजे में यह मोटरसाइकिल लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में लड़की, जिसकी शिनाख्त 14 साल गीता के तौर पर की गई, मौके पर ही हलाक हो गई। गीता अपने दादा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। उसके दादा ने मोटरसाइकिल का तवाजुन खो दिया और लड़की लॉरी के पहिए में आ गई। हादसा इतना शदीद था कि लड़की मौके पर ही हलाक हो गई। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 2 इंजीनियरिंग के तुलबा हलाक और उनका एक साथी शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा पीर की सुबह की अवलीन सातों में पटनचरू के करीब उस वक्त पेश आया जब बाइक चलाने वाले एक तालिब इल्म ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बाइक डिवाइडर से टकरा गई। महलूकिन की शिनाख्त JNTU के 2 तुलबा पालाकुर्ती के रहने वाले 19 साल भरत चंद्र और जनगांव के रहने वाले 18 साल नितिन के तौर पर की गई। हादसा इतना शदीद था कि दोनों मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि उनका साथी वंशी, जिसका ताल्लुक खम्मम जिले से है, शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। कार ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया, जिसमें कार के सामने के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। महलूक की शिनाख्त बाइक सवार मोतीनगर के रहने वाले अरुण के तौर पर की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद में खातून के गले से सोने का जेवर छीन लिया गया। यह वाकया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल पेश आया। उदवेल से ताल्लुक रखने वाली यह खातून कल शाम ऑटो से उतरकर पैदल घर जा रही थी। इस दौरान 2 नामालूम अफराद ने खातून का ताक़ुब किया और उसके गले से 3 तोला जेवर छीन लिया। मुज़ाहमत की कोशिश में खातून नीचे गिर पड़ी और रहजन जेवर लेकर फरार हो गए। खातून ने शोर मचाया। जब तक लोग पहुंचते रहजन फरार हो चुके थे। खातून की शिकायत पर राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।